देखिए, जहाँ तक तहसीलदार पौनी का सवाल है, तहसीलदार पौनी ने एक ऐसा टेरर फैला के रखा हुआ है कि बगैर पैसे के वो कोई काम नहीं करता। और कोविड-19 जो है ये उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि एक तोहफ़ा बन के आया है, क्योंकि इस वक्त जो है जो हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं, जो अपने डेरे लेकर के गर्मियों के दिनों में अपने माल मवेशी लेकर के जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, कोई कश्मीर जाता है, कोई किश्तवाड़ जाता है, कोई सनासर जाता है, जो ये लेकर जाते हैं, तो इनको परमिशन की ज़रूरत होती है। और परमिशन जो है वो तहसीलदार के दफ्तर से बन के आती है। और मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं वो मैक्सिमम पौनी ब्लॉक के अंदर, पौनी तहसील के अंदर आते हैं। और पौनी तहसील के अंदर बगैर पैसे के कोई फाइल जो परमिशन की है वो नहीं बनती है और महीनों उनको परेशान किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। आज का जो वाक़या है, जो इस वक्त जो हमने सुना है कि वहाँ पर तहसीलदार साहब ने एक आदमी को ये दाड़ा मारा था कि अगर आप मुझे कुछ नहीं दोगे तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो भर्ती करवा दूंगा मैं। और वो उसने डर के मारे फिर उसने ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं। उसने फिर एक मुर्गा मंगवाया। और तहसीलदार साहब को शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब वो तनख्वाह लेता होगा और उसको इतनी शर्म नहीं आई कि गरीब लोग जो हैं, जिनकी भेड़ें, जिनकी बकरियां, जिनके मवेशी इस गर्मी में मर रहे हैं, वो तो पैसे देने को भी तैयार हैं। और फिर उससे मुर्गा लिया, मुर्गा लेकर के ये कहा कि तेरी फाइल बनाकर मैं भेजूंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम कमल चिप जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे ज़रूर लगाम लगानी चाहिए कि जो गरीबों को इस तरह से बेदर्दी से ये लूट रहे हैं। और जब कोई बोलता है तो फिर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं बोलें तो फिर क्या होगा? अगर हम भी ना बोलेंगे तो इनके लिए तो ये तमाशा बना हुआ, इनके लिए तो ये मजाक बना हुआ है, इनके लिए तो ये एक अड्डा बन गया है कि अपने अपने दफ्तरों में जिस तरह मर्जी ये लूटते जाएं लोगों को। हर फाइल बनाने के लिए इनको पैसा चाहिए, इनको मुर्गे चाहिए। अभी मेरे ख्याल में आगे आके तो ये बकरों की डिमांड करेंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन अफसरों को कि इस तरह से ये गरीबों को लूट रहे हैं। अब मुर्गों पे बारी आई है और कल को कोई दूसरा जाएगा, फिर उसको शराब की बोतल भी साथ चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से ये लूट रहे हैं। मैडम जी, ये कोविड-19 जो है ये एक बीमारी है, ये कोरोना एक बीमारी है, महामारी है। पूरा देश जो है इस वक्त मातम में पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर लूटने को पड़े हुए हैं। उसके बारे में मुझे इतना मैं बता नहीं सकता। उसमें मेरे से क्या हुआ कि नायब तहसीलदार साहब ने मेरे से चाबी मांगी रूम की लंच के लिए, तो मैंने चाबी भेज दी लंच के लिए। मैंने कहा जाओ आप आगे। वहाँ पे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, किसने मेरे क्वार्टर में रखा वो किसने नहीं। लेकिन मैं नायब तहसीलदार पौनी हूँ और इस वक्त मैं नोडल अफसर हूँ क्वारंटीन सेंटर का और मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। तो मैंने कोई चाबी नहीं ली है। मैं यहाँ, मेरा अलग ऑफिस है, मेरी किचन भी अलग है और मैं कोई ये नॉन वेज नहीं खाता हूँ। मतलब मैं सत्संगी आदमी हूँ और ना ही मैंने चाबी ली और ना ही मैंने किसी की किचन में कोई ऐसा सामान रखा। देखिए, यहाँ तक ये मुर्गा देने वाली जो बात अभी आपने हमारे जहन में लाई है, तो ये वाकई ही बहुत गलत बात है। हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। और यहाँ तक आपने कहा कि इस महामारी के दौरान अगर ये कोई ऐसी हरकत करता है, तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये अगर महामारी ना भी हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई भी किसी भी तरह की करप्शन, चाहे वो काइंड में है या कैश में है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो आपने ये हमारे जहन में और हमारे नोटिस में ये बात लाई है मुर्गा देने की, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। और अगर ये सच्चाई पे मुमकिन हुई तो डेफिनेटली उस पर जो है ये मैं आश्वासन देता हूँ कि इस पर ये जो है हम इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेफिनेटली इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।